और फिर उसके बाद जब मैंने कहा चलो ठीक है मैं मंगाती हूँ, तो मैंने बैग के लिए उनको कंफर्मेशन दी है। तो मैं उसको पेमेंट करने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि उरूज ने कहा कि जब मैंने कंफर्मेशन उरूज को दे दी कि हाँ हाँ हम बैग मंगा रहे हैं आपका, तो उस वक्त ये हुआ कि उरूज ने मुझसे कहा कि हम कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि 22-23 तारीख से उसने कहा कि हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। हालांकि फर्स्ट फेब से होती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन संडे था जिस दिन उरूज को मेरी फर्स्ट क्लास लेनी थी, और उरूज नहीं आई ऑनलाइन ना। मैंने कहा ये क्यों नहीं आई है, तो वो कहने लगी कि आप ही मुझे एक और लड़की को आपके साथ ट्रेनिंग देनी थी, वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं कर सकी आपकी ट्रेनिंग। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने कहा मैं कल लूँगी, यानी कि मंडे को आपको ट्रेनिंग दूँगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मंडे को भी ऑन टाइम बिल्कुल रेडी रही। मेरी आदत है कि जब मुझे कोई टाइम दिया जाता है तो मैं उस टाइम से 5 मिनट पहले ही रेडी हो जाती हूँ, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हालांकि मेरा थोड़ा बहुत हो जाता है वेस्ट। तो उरूज नेक्स्ट डे भी नहीं आई, और मैंने जाकर उरूज का स्टेटस पढ़ा तो उधर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में लाइट का प्रॉब्लम, मतलब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हुआ है, और जो है 27 आवर्स तक लाइट का इशू है। और उरूज का जो फ़ोन था वो चार्ज नहीं था, तो इसलिए उसने एक्सक्यूज़ की। मुझे गुस्सा तो उसी वक्त आया था, क्योंकि ये सब स्कैमिंग में होता है कि जब कोई बहाने बना रहा हो तो समझ जाएं कि वो आपके साथ स्कैमिंग कर रहा है। मैंने उस दिन भी सब्र से काम लिया। फिर ट्यूसडे आया, तो ट्यूसडे को फिर मैंने जाके उरूज को, इससे पहले मैं कुछ कहती, उरूज साहिबा का मैंने स्टेटस चेक कर लिया कि मुझे कोरोना हो गया है, हाई फीवर है, और अपने हाथ की आई थिंक सो कि वो फेक फ़ोटो थी, जो उसने उसमें कुछ सिरिंज लगाई हुई थी और कुछ पट्टियाँ यानी बैंडेजेस बांधी हुई थी, उसमें से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। वैसे तो ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात हो गई है, तो उसने सब अपनी पिक शो की। लेकिन मैंने जो था फैसला कर लिया था कि ट्यूसडे के दिन मुझे इससे कुछ ना कुछ सीखना है, इसलिए मैंने उरूज को पिन किया कि नहीं मुझे सिखाओ। उससे मैंने खूब बातें की। रोज़ कहने लगी कि जो है कोरोना हो गया है, तो मैंने कहा कोरोना यहाँ पे भी चल रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सिखाओ, हम तो सीख रहे हैं, हमें तो करना है काम। मैंने उरूज से इस तरह से बात की कि उरूज ने मुझे थोड़ा बहुत सिखा दिया। उस वक्त इंस्टाग्राम से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम आपके इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक जो है उन तक को जो है बिल्डअप करवाएंगे और आपकी अर्निंग करवाएंगे। उसके बाद उरूज से मेरी इतनी बात हुई, मैंने मतलब उरूज को इतना तंग किया कि उसने मुझे सारी बता दिया कि आज उरूज ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ हमारे मेंबर हैं, तो इसलिए अभी आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा आप जो है फॉरएवर की प्रोडक्ट्स पे। तो मैं उसको बहुत परेशान हुई कि ये क्या बात हुई, क्योंकि इसने ये कहा था जब आप मेंबर बन जाएंगी, मेंबर बनने के बाद आप जर्नी बैग बाय कर लेंगी, तो उसके बाद जाकर जो है आप 30% डिस्काउंट की मेंबरशिप हासिल कर लेंगी। 30% डिस्काउंट का मतलब ये था कि अगर 100 यूरोज़ की चीज़ें ख़रीदना चाह रही हैं तो वो मुझे 70 यूरो में मिल जाएगी, और उसको मैं चाहूँ तो 80 या 90 यूरो में सेल आउट कर सकती हूँ, जिससे मुझे अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मेरी जेब में आएगा, क्योंकि ये जर्नी बैग अगर मैं इनके थ्रू मंगा रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बड़ी परेशानी, मैंने उरूज का इतना दिमाग खाया कि मैं अगर सुपरवाइज़र बन जाऊँ, तो आपने तो कहा था कि मुझे इतने बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आप तो यहाँ कह रही हैं कि आपको कुछ नहीं मिलना है, यहाँ पर 30% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा इवन, और पैसे भी नहीं मिलेंगे कोई। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो फिर उरूज ने कहा कि नहीं, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएंगी तो जो है आपको कुछ मिलेगा। मैंने कहा कितना मिलेगा, तो 330 AED यानी कि दुबई की करेंसी में, जो कि यहाँ के मुश्किल से 80 यूरो बनते हैं, और पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 आई थिंक सो। तो मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा क्या 20-25 हज़ार के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और उस पर भी उरूज ने ये कहा कि अगर आप वर्कआउट करेंगी तो ये आपको एवरी मंथ मिलेंगे पैसे इतने या इससे ज़्यादा, अदरवाइज़ नहीं। और वर्कआउट भी ये था कि आपको मेंबर्स पकड़ पकड़ के लाने हैं, आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो करें, वो आपका मसला है, आप किस तरह से कर रही हैं, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, चाहे लोगों के घर जा जाके बेचें, चाहे गली कुचों में घूम कर बेचें, लेकिन वो आपका मसला, आपको जैसे भी करें, लेकिन विदाउट डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट मिलेंगी। यहाँ आकर मेरा हो गया दिमाग अजीब, और मैं इतनी टेंशन में, और मैंने उरूज से जिस तरह से बात करी उसे सब कुछ उगलवा लिया आखिरकार, और मैंने अपने आप को सेव किया। तो मुझे सब पता चला कि ये लोग जो है स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि ये कंपनी है, ये इतना पैसा देती है, आपको घर भी देती है, ट्रैवल देती है, सब कुछ देती है, और ये मैनेजर्स ही सब करवा कहते हैं। और अक्सर लोगों का कहना है कि ये जो ऐप है जूम ऐप, जहाँ पर ये मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर बिनिश की जस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं वो लगा दी जाती हैं। वो असल में रियल में बिनिश जो है लाइव आके नहीं बोली होती, और ये बात मैंने भी नोटिस की। तो उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ जो है झूठ है, और उसके बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बाद आपको आहिस्ता 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 फर्स्ट लेवल के ऊपर लाते हैं, यानी सबसे आखिरी बात जो है वो सबसे पहले बताते हैं, और सबसे पहली बात सबसे आखिरी में बताते हैं। सबसे आखिरी बात यही कि आप जब सुपरवाइज़र बन जाएंगे, सुपरवाइज़र कैसे बनेंगे, आपको 2 मेंबर्स को लेकर आए, 2 मेंबर्स जो 90,000
खर्च करके जर्नी बैग बाय करें वो आपके मेंबर्स होंगे और वो दोनों आपको पॉइंट्स देंगे और उन दोनों के ज़रिए आप सुपरवाइज़र बनेंगे और सुपरवाइज़र बनने के बाद आपको 330 AED यानी कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी मिलेगा। मैंने कहा इतने से पैसे खर्च आप 90,000 करा रहे हो और बदले में आप 25,000 दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने कहा अगर उसके बाद अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाए तो उसने कहा कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएँ तो जो बंदे मेंबर्स आप लेकर आ रही हैं वो दोनों अगर दो मेंबर्स लेकर आएंगे और वो सब के सब 90,000 खर्च करेंगे तो उन दो लोगों को तो उसके बदले का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बस आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे। और इसी तरीके से जितने ज़्यादा आप नेटवर्किंग के ज़रिए जो है मेंबर्स लाती जाएंगे और सबके सब 90,000 खर्च करते जाएंगे तो आप मैनेजर लेवल पे पहुंचेंगे। मैं कहा चलो मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद तो कुछ सुकून होगा कि जैसे तुम लोग बताते हो कि मैनेजर लेवल के बाद जो है हमें जो है कोई काम करना नहीं पड़ता है, तो हमें घर भी मिलता है, गाड़ी मिलती है, ट्रैवल मिलता है, मंथली पेमेंट मिलती है। कहती है मिलती है, लेकिन उस सूरत में मिलती है जब आपके जो मेंबर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं और आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम करें तो मिलेगी। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि जितने भी लोग हैं आपके अंडर वो लोग वर्कआउट करते रहें। तो मुझे समझ में आ गया ये तो टोटली स्कैम है, यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। कोई लोग हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेते हैं अपना, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो जस्ट नेटवर्किंग में बिजी रहते हैं। और बिनिश और इसकी टीम जो है सबको मिलकर बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ पर कोई चीज़ आपको नहीं मिली। जो 10-10, 20-20 लाख कमा रहे हैं वो जस्ट स्कैमिंग के ज़रिए ही कमा रहे हैं, दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये कहते हैं कि मेम्बर बनो और 90-90 हज़ार खर्च करो तुम लाखों कमाओगे, ये कह के टीम में लेकर आते हैं। और उसके बाद उनको फिर असली बात पता चलती है लोगों को कि हमें खुद को भी मेंबर्स लेके आने होंगे, जब कहीं जाके हमें थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। तो भाइयों मैं इतना कहूँगी कि इन फालतू लोगों के चक्कर में ना पड़िए। फॉरएवर कंपनी जहाँ पे भी आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हो या इनविटेशन दे रहा हो तो आप इसके इनविटेशन को रिजेक्ट करें, क्योंकि ये सब स्कैमिंग कर रहे हैं, लोगों को बस लेकर आ रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हो जिसके ज़रिए फॉरएवर कंपनी को 50-60% तो मिल रहा होगा हर मेंबर से। और उसके साथ बिनिश जैसी जितनी भी इनकी मैनेजर्स हैं उन लोगों को ऑलमोस्ट 20% हर मेंबर से मिल रहा है। और रही बात सुपरवाइज़र्स की, तो सुपरवाइज़र्स को मुश्किल से 15% मिल जाता है। और उसके बाद रही बात इन बेचारे मेंबर्स की जो 90,000 खर्च करें उनको कुछ नहीं मिलता जब तक वो मज़ीद 2 मेंबर्स लेके ना आ जाए। इस तरह से तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। अगर आपको मेरी ये कहानी जो मेरे साथ स्कैम होते होते बचा, क्योंकि मैंने अपने आप को सेव कर लिया है इस नेटवर्किंग से और अब मैं ना इनके साथ वर्कआउट कर रही हूँ और मेरा पैसा भी बच गया है जो मैं ख़र्च कर रही थी इन प्रोडक्ट्स को बाय करने में कि ये मेरे लिए यूज़फुल हैं। लेकिन मुझे समझ में आई कि ये प्रोडक्ट जो है हमें नहीं पता कि हमारे घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, ये सिर्फ एक जाल बिछाया गया हमें बेवकूफ़ बनाने का। तो मैंने तो खुद को इस स्कैमिंग से सेव कर लिया है। अगर आप जैसे लोग इस स्कैमिंग का हिस्सा बनने की कोशिश करें तो मैं आज आपसे कहूँगी इनकी स्कैमिंग का हिस्सा ना बने। आप लोग बराए मेहरबानी खुद भी सेव हों, दूसरों को भी सेव करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई लाखों नहीं कमा रहा, अगर कोई लाखों कमा भी रहा है तो वो जैसे स्कैमिंग के ज़रिए कमा रहे हैं, यानी कि दूसरों को बेवकूफ़ बना के दूसरों को पैसा लूट कर बना रहा है। अच्छा जी, यहाँ मैं एक और बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड के, क्योंकि मेरा जो जहन था वो स्कैमिंग को मान नहीं रहा था और मतलब ये सोच रही थी कि स्कैमिंग है तो मुझे तो स्कैमिंग नहीं करनी है। मैं ऐसा करूँगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनको सेल करके ही अपने पॉइंट्स बना लूँगी। तो मैंने जो सुना था इसके बारे में कि आपको 1000 पॉइंट एक महीने में करने हैं और उसके नेक्स्ट मंथ में फिर से आपको 1000 पॉइंट्स जमा करने हैं प्रोडक्ट सेल करके। तो मेरे जहन में बस ये था कि ऑलमोस्ट 100 to 100 प्रोडक्ट्स अगर हम सेल भी कर दें एक महीने में तो 1000 पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे जाके चेक किया, यहाँ पर वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब यहाँ जाके वेबसाइट पे चेक किया था अपने फ़ोन से तो मुझे पता चला कि एक प्रोडक्ट के उसके प्राइस के हिसाब से कुछ जो है पॉइंट्स हैं वो भी 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर $100 की कोई प्रोडक्ट है तो उसके 0.11 जो है पॉइंट है। और अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह से $60 की या $20 की या $40 की है तो उसके पॉइंट कुछ इस तरह से 0.69 या 0.22 या 0.4 इस तरीके से। मीन्स के प्रोडक्ट जो है वो 40 या 100 के अंदर है और पॉइंट्स के अंदर उसके जो है
पॉइंट्स हैं, मतलब जिसके कोड्स आ रहे हैं हमारे पास। तो फिर मैं हिसाब मज़ीद लगाने लगी कि अगर हम जो है कितनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमारे 1000 पॉइंट होंगे, तो 10 प्रोडक्ट सेल करने पर या 12 प्रोडक्ट सेल करने पर हमारे जो है 1 पॉइंट बन रहा था। और इस तरीके से अगर हम ऑलमोस्ट 10,000 या 12,000 के करीब 1 मंथ में प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमारे 1000 पॉइंट बनेंगे। तो मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई कि है इतनी सारी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। मीन्स के सारा दिन भी अगर मैं लगी रहूं प्रोडक्ट सेल करने में तो मुश्किल से मैं 10-20 ही कर पाऊंगी सेल, तो इतनी तो नहीं होंगी। अगर महीने में मैं कोशिश भी करूं अपना दिन रात एक करके भी, तो भी आई डोंट थिंक सो कि 100, 200, 300 या 400 प्रोडक्ट से ज़्यादा मैं सेल कर पाऊंगी। 1000 प्रोडक्ट और 10,000 प्रोडक्ट सेल करना मुझे इम्पॉसिबल भी लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने जो इरादा किया, मैंने यही किया था मैं ये क्विट कर दूं, या तो ये कि बिल्कुल ही क्विट कर दूं, या फिर ये है कि प्रोडक्ट सेलिंग करूं। तो प्रोडक्ट सेलिंग क्योंकि इम्पॉसिबल, यानी 10,000 एक महीने में आपको सेल करनी है प्रोडक्ट और दूसरे महीने में भी 10,000 करनी है, जब कहीं जाकर जो है आपके 2000 पॉइंट्स बनेंगे। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई, उस वक्त जाके आपका सीसीपी इंक्रीज होना है। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि यहाँ 100 रुपये की प्रोडक्ट पर 0.11 आपको पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि फॉरएवर कंपनी $100 की प्रोडक्ट पर आपको एक सिक्का दे रही है, खाली वो सिक्का 1 पैसा, जिसकी आजकल कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स कि आप अगर किसी फ़कीर को भी देते हैं, किसी मांगने वाले को भी देते हैं, वो एक सिक्का तो वो नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ₹1 या $1 भी आप अगर अर्न कर रहे हैं तो $1 की अपने कंट्री के अंदर काफ़ी वैल्यू है कि उससे आप कुछ 1-2 चीज़ें खरीद सकते हो जो $1 या उससे भी कम पैसों में आती है। लेकिन वो $1 की वैल्यू पाकिस्तान या इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है कि उससे आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था साथ साथ कि 100 रुपये की आपकी चीज़ बेचने पर हमें सिर्फ 1 पॉइंट यानी 1 पैसा मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या है इतनी मेहनत करने का। तो ये सब सोच कर फिर मैंने यही सोचा कि मैं नॉर्मली यहाँ वर्कआउट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कैमिंग करनी पड़ेगी, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, दूसरों को भी इस तरह से बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा कि 3 मेंबर्स मैं लेकर आऊँ, फिर वो तीनों 3-3 मेंबर्स लेकर आएँ, तकरीबन 12 लाख के करीब खर्चा, और उसके बाद जाकर मैं जो हूँ मैनेजर की पोस्ट पे जाऊँगी और फिर मैं बैठ के सुकून से जो है 10-12 लाख महीने के खा रही होंगी। यानी कि दूसरे मेहनत कर रहे हो और मैं बैठ के खा रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, ये स्कैमिंग ही लगी मुझे, इसलिए मैंने फिर इसको क्वाइट करने का इरादा किया, बल्कि फ़ैसला कर ले लिया। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। स्कैमिंग से ज़रूर बचिएगा। अल्लाह हाफिज़।